में परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, आर्थिक परिवर्तन चाहते हैं, तो इस देश में बहुजन समाज पार्टी के एक बार केंद्र में लाइए और तब देखिए कि कैसे विकास और कैसे परिवर्तन हो रहा है। हम लोगों की लड़ाई सीधा भाजपा से है। देश में अगर टक्कर देना है तो भाजपा से हमारी लड़ाई है, दूसरे से थोड़ी लड़ाई है। देश में ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है। अगर खतरे में है तो इस देश के लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश के जनमानस खतरे में है। इसको बचाना है तो इसको बचाने के लिए आपको एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ आना होगा। तो पूरे देश के शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के खासकर बात कर रहा हूँ आपसे शिक्षा पर, कि जो सरकारी स्कूल में शिक्षक है वो भी अपने बच्चा को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? वो भली भांति जानते हैं कि स्कूल में शिक्षा किस प्रकार के मिल रहा है सरकारी विद्यालय में। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हम पहुंच चुके हैं सिवान और हमारे साथ BSP के जिला अध्यक्ष धुरेंद्र राम जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। बात ये करेंगे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, जितने भी पार्टियां, तमाम पार्टियां हैं जो पक्ष में विपक्ष में, सारे तैयारी में जुट गए हैं। और हमारे साथ BSP के जिला अध्यक्ष, इनसे हम बात करेंगे जो लोकसभा जो चुनाव होने वाला है सिवान में, आपके संपर्क में बड़े बड़े नेता हैं, आप किनको टिकट देने जा रहे हैं सिवान लोकसभा से? बहुजन समाज पार्टी जो आप क्वेश्चन किए कि किसको उम्मीदवार सिवान में बना रहे हैं आप, तो ये सच्चाई है। आप जो कह रहे हैं वो सच्चाई है कि बड़े बड़े उम्मीदवार चाहे जो भी जिनको लड़ना है वो संपर्क में है। लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा, नज़दीक आएगा, हम लोग घोषित कर देंगे कि किसको उम्मीदवार बना रहे हैं। और यह निश्चित है कि देश के बहुजन समाज पार्टी आज राष्ट्रीय लेवल के देश की तीसरी पार्टी है। और सभी लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, बाबा साहेब के सपना साकार करने की बात करते हैं। तो भाजपा भी सरकार में केंद्र में अभी वर्तमान में है और इसके पीछे पहले कांग्रेस सरकार कई वर्षों तक सरकार चलाया है। और बाबा साहेब के सपना को साकार करना होता तो कभी ये लोग साकार कर दिए होते। लेकिन यह छलावा है, बाबा साहेब के नाम लेकर छलावा करता है कांग्रेस। और जो भी विपक्ष में उनके साथ है कांग्रेस के, तो जो मान लीजिए कि पहले उस सरकार में रह चुके हैं तो उनको क्या लाना है? अगर देश में परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, आर्थिक परिवर्तन चाहते हैं, तो इस देश में बहुजन समाज पार्टी के एक बार केंद्र में लाइए और तब देखिए कि कैसे विकास और कैसे परिवर्तन हो रहा है। बताइए, आज जो सिवान जो लोकसभा है, इस लोकसभा से बड़े बड़े मतलब नेता लोग हैं, जैसे BJP के हैं और RJD JDU का तो इस बार तो गठबंधन हो गया है। आपका लड़ाई मतलब किन से रहेगा? गठबंधन से रहेगा कि BJP से रहेगा? देखिए, हम लोगों की लड़ाई सीधा भाजपा से है। देश में अगर टक्कर देना है तो भाजपा से हमारी लड़ाई है, दूसरे से थोड़ी लड़ाई है। और जो क्षेत्रीय पार्टी है, हम लोग देश के तीसरी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल का हमारी पार्टी है। हम लोग क्षेत्रीय पार्टी के क्या बात करते हैं? आइए राष्ट्रीय लेवल पर, और किसी को भाजपा के रोकने की क्षमता है इस देश में तो बहुजन समाज पार्टी रोक सकता है। आप जिन क्षेत्रीय पार्टी को कह रहे हैं उन पार्टियों को पूछिए कि यहाँ से हटने के बाद राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जितना भी स्टेट है उसमें कहाँ ये क्या कर देंगे, क्या परिवर्तन करेंगे, किसको विधायक को MP वहाँ बना सकते हैं ये लोग? अरे बहुजन समाज पार्टी, ये कहिए कि हर स्टेट में संगठन है, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी चाहेगा तो किसी को जिता सकता है, किसी को हरा सकता है। यह ताकत बहुजन समाज पार्टी के लोगों के पास है। इसका मतलब कि आपका सिवान में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, BSP का सीधा सीधा टक्कर मतलब यहाँ BJP से है। लेकिन सवाल तो यहाँ भी बनता है कि वो बड़े बड़े करोड़पति और पति लोग हैं, आपके जो आपकी पार्टी है चंदा पे चलती है, तो कैसे मतलब होगा लड़ाई? देखिए, ऐसे बात नहीं है। हमारे पास भी उम्मीदवार बहुत मजबूत है। और पार्टी के चंदा के बात कर रहे हैं, इस देश में जनता आपके साथ हो जाए तो फिर बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति क्या करेंगे हम लोग के सामने? अगर जनता हमारे साथ है और जनता हमारे समर्थन में है, एक नोट एक वोट नहीं भी नोट देगा, वोट केवल देने के लिए सिवान के जनता तैयार हो जाए तो लोकसभा BSP को होगा आने वाला समय 2024 आपके
चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे दलित मुस्लिम गठजोड़ उत्तर प्रदेश से चल रहा है और पूरे देश में यह बनेगा। और दलित मुस्लिम के साथ साथ सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं। अच्छा, तो ये जो देश का माहौल है, लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। आखिर कौन सा धर्म खतरे में है? अगर हिंदू खतरे में है तो यहाँ तमाम डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ तो हिंदू है, तो ये हिंदू धर्म कैसे खतरे में है? देखिए, यह देश में एक ट्रेंड पैदा किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी सत्ता में आ रहा है और सत्ता को कायम रखने की कोशिश करता है। इस देश में अगर आप जो बात कहे हैं, इस देश में ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है। अगर खतरे में है तो इस देश के लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश के जनमानस खतरे में है। इसको बचाना है तो इसको बचाने के लिए आपको एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ आना होगा, तब जाके इन मनुवादी विचारधारा व्यवस्था को धराशायी किया जाएगा। अच्छा बताइए, आप लोकसभा चुनाव में जो सिवान के जो अलग अलग क्षेत्र में आप वोट मांगने जाइए तो किस बेस पे मतलब आप वोट मांगिएगा जनता से? देखिए, इस देश में जो आप कहे कि किस बेस पर, यह देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 9 साल हो गया उनका सरकार चलते, क्या 18 करोड़ नौकरी दे दिए? शिक्षा पर आइए, इस बिहार में चाहे तो पूरे देश के शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के खासकर बात कर रहा हूँ आपसे शिक्षा पर, कि जो सरकारी स्कूल में शिक्षक है वो भी अपने बच्चा को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? वो भली भांति जानते हैं कि स्कूल में शिक्षा किस प्रकार के मिल रहा है सरकारी विद्यालय में। इसलिए सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो भी अपना बच्चा को उसमें नहीं एडमिशन कराना चाहते हैं। यह जानना होगा, शिक्षा का ग्राफ यहाँ गिर रहा है बिहार में, इसलिए लोग को पैसा कटता है 5,000 10,000 प्राइवेट में पढ़ाने में। मान लीजिए लोग मजबूरी में न दे रहा है 5-10 हज़ार। अगर सरकारी विद्यालय में अच्छा शिक्षा मिले तो कोई नहीं बाहर दिखाए प्राइवेट में बच्चे को अपना भेजेगा। उसी तरह हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग के है कि बड़े बड़े जितने भी पूंजीपति लोग हैं, किसी को पूछिए कि सरकारी में उनको इलाज कराना है तो कराएंगे? नहीं कराएंगे, सब लोग प्राइवेट में कराता है। यहाँ गरीब लाचार मजबूर लोग जाकर सरकारी में अपने बच्चों के या किसी को इलाज कराते हैं, जिनके पास पैसा का अभाव है, नहीं है व्यवस्था, मरेंगे या जिएंगे सरकारी में ही इलाज कराते हैं लोग। चलिए धन्यवाद। देखिए, ये धुरेंद्र राम जी हैं जो बीएसपी के सिवान जो है वहाँ के जिलाध्यक्ष है, और जो 2024 में जो लोकसभा होने वाला है, ये इन्होंने कहा है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हमारा लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी से रहेगा ना जी। यही बात है ना। आप देख रहे थे BR दस्तक, मैं सुनील सिवान।